नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आरएसएस पर भड़के शफीक उर रहमान बोले, फिलहाल जिस तरीके से पीएफआई जहर फैलाती है उससे ज्यादा आरएसएस फैलाती है। पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर क्यों नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस से हिमाचल में डरी बीजेपी। 11 आपको बता दें 11 एमएलए का टिकट काट दिया है और 2 मंत्रियों की सीट बदल दी है। दरअसल हिमाचल में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार के ऊपर भड़के पीके बोले, फिलहाल ये पलटू चचा फिर से एक बार पलटी मारेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। अब भाई आखिरकार प्रशांत किशोर इतने क्यों बौखला रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के मल्लिकार्जुन खड़से। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हैवानियत, जी हाँ निर्भया जैसी हैवानियत, एक नर्स के साथ दोस्तों 5 युवकों ने जो गैंग रेप किया पूरे 2 दिन तक, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कस्टडी में इमरान की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, जब उनके साथ ऐसी हैवानियत हो सकती है। आप समझिए पुलिस जो है मिलिट्री कस्टडी में, मिलिट्रा में, तो दोस्तों मिलिट्रा वाले फिर तो आम इंसान को तो क्या ही करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बसपा पैसे लूटने वाला गिरोह, इमरान मसूद का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने जमकर बोला हमला। वहीं पर कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो खुद नशे में चल रही है सरकार, वो नशाबंदी कैसे कराएगी, उमा भारती पर सवाल उठा दिए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजीव शुक्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार हिमाचल में आकर रहेगी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शफीक उर रहमान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पीएफआई बैन तो आरएसएस क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है पीएफआई और आरएसएस को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पीएफआई जो है वो एक मुस्लिम संगठन है जो कि नफरत फैलाता है, जबकि दोस्तों सेम काम जो है वो आरएसएस भी करता है। लेकिन आरएसएस पर कोई बैन नहीं लगाया गया, पर जो है यहाँ पर पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। इसको लेकर अब जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं शफीक उर रहमान। आपको बता दें शफीक उर रहमान एसपी के नेता हैं और जो है बहुत पुराने ओल्ड नेता हैं, यानी कि सबसे कद्दावर नेता और सबसे एज्ड नेता वही हैं। शफीक उर रहमान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म करता है, वो लगातार मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आरएसएस के जुल्मों पर कोई रोक नहीं लगाता। शफीक उर रहमान ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर आरएसएस को बढ़ावा देती है और पीएफआई पर बैन लगाती है, क्योंकि पीएफआई मुसलमानों के हक की बात करता है। दरअसल आपको बता दें पीएफआई वाला जो मामला तुल पकड़ा था दोस्तों, सरकार के चुनाव की रणनीति का ही एक हिस्सा था। आपको याद हो कि मौलाना राशिद ने कहा था कि ये सब कुछ सरकार जानबूझकर कर रही है, पीएफआई क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। और दोस्तों आप देख लीजिए गुजरात में और हिमाचल में बहुत चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी बड़ी ही चालाकी से दोस्तों ये सब कुछ कर रही है। वो अच्छे से जानती है कि हमें किस तरीके से किससे निपटना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि शफीक उर रहमान का हर बयान बिल्कुल सच्चा और सही है। आप देख लीजिए आरएसएस पर कोई बैन नहीं लगता, लेकिन पीएफआई पर बैन लग जाता है। जब बात होती है आरएसएस के नफरत फैलाने की तो बीजेपी दोस्तों चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन यही काम अगर किसी मुस्लिम या किसी विपक्ष के नेता ने किया होता है तो बीजेपी उसके पीछे पड़ जाती है और आरएसएस को बढ़ावा दिया जाता है। इसी बात को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं यहाँ पर शफीक उर रहमान। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिमाचल में दोस्तों हार के डर से बौखलाई बीजेपी ने 11 एमएलए के काटे टिकट, 2 मंत्रियों की भी बदल दी सीट। दरअसल दोस्तों इन दिनों हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर बीजेपी डर गई है। जी हाँ, बीजेपी को लग रहा है कि लोगों के, हिमाचल के लोगों में जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो कहीं हार का सबब न बन जाए। बीजेपी चाहती है कि हिमाचल में उसकी सरकार दोबारा से आए, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी कमर कस ली है। वो हिमाचल में अपनी सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस। आपको बता दें कांग्रेस जगह जगह मजबूती से आगे बढ़ रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों लोगों के मन में बस चुकी है। राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को मटिया मेल कर दिया जाए, पर बीजेपी इसमें नाकाम रह रही है। और यही कारण दोस्तों, जब बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। अब क्यों फंस रही है ये भी जरा समझ लीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो काम इस वक्त देश में कर रही है, उसके खिलाफ देश में जो है कहीं ना कहीं नफरत फैल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में हार के डर से 11 मंत्री एमएलए को बदल चुकी है, उनका टिकट ही काट लिया है और 2 मंत्रियों को बदल दिया है, जिसको लेकर आपको बता दें कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस बार हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार रही है और इसीलिए उसको हार का डर लग रहा है, इसलिए उसने 11 एमएलए को बदल दिया, उनका टिकट ही काट दिया। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ने ऐसा कर कर उल्टा कांग्रेस को जो यहाँ पर कहने का मौका दे दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी इस तरीके के अगर काम करेगी तो कांग्रेस को तो मौका मिलेगा ही कहने का। अब ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। हिमाचल में 11 एमएलए का टिकट काटने के बाद, 2 मंत्रियों का पद बदलने के बाद भी दोस्तों बीजेपी इस बार हिमाचल को जीत नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ तो कन्हैया कुमार वहां पर पहुंचे हिमाचल में। कन्हैया कुमार ने जब प्रचार किया तो पता चला कि भैया कन्हैया कुमार की मेहनत के कारण उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई और बीजेपी को सीट ही नहीं मिली। अब दोस्तों ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, इसी चीज से गदगद है कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार उसकी सरकार बड़ी ही आसानी से हिमाचल में बन जाएगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिलहाल जनता आम आदमी पार्टी के साथ है नहीं जो है वहां पर हिमाचल में। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त राहुल गांधी को फुल सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे जिया खड़गे, बोले फिलहाल निर्भया जैसा कांड हुआ लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार चुपचाप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद में निर्भया जैसा कांड हो गया। जी हाँ, आपको बता दें 5 युवकों ने एक नर्स को अगवा कर 2 दिन तक दुष्कर्म किया और फिर उसको बोरी में बांधकर उत्तर प्रदेश के किनारे यानी कि सड़क के किनारे पर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है महिला का दिल्ली के एनसीआर में जो यहाँ पर इलाज चल रहा है और जो है यहाँ पर उसकी हालत काफी गंभीर है। दोस्तों एक ऐसा दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में रेप की या फिर जो है यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं ना हो। आप समझिए, बलात्कारी आराम से घूम रहे हैं महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकत कर और उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार दोनों हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। आपको बताते चलें, ये मामला जो है यहाँ पर हाल ही का है। हाल ही में जो है यहाँ पर 5 युवकों ने एक महिला जो कि दोस्तों खुद भी आप समझिए नर्स थी, एक नर्स महिला को बकायदा अगवा किया जाता है 5 युवकों द्वारा और 2 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और 2 दिन बाद दोस्तों उसको बोरी में बांधकर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है या फिर नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि बीजेपी तो बड़ी दुहाइयां देती है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के साथ हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां दोस्तों रेप जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। आप दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में दोस्तों केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, यानी कि वहां पर टोटल जो चलती है वो बीजेपी की ही चलती है। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि केंद्र सरकार के होते हुए भी दिल्ली जो है अपराध में नंबर 1 है, तो सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हर सवाल का झूठ है, हर सवाल पर वो झूठ ही बोलती है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों और आपसे फिर कहूंगा कि बीजेपी के ऊपर भरोसा करना एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर अपने सर पर पत्थर दे मारना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं है और जो करती है वो बोलती नहीं है। वो अक्षय कुमार का डायलॉग है ना एक, वही वाला बस नरेंद्र मोदी पर फिट बैठता है। वैसे भी अक्षय कुमार मोदी सरकार के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए डायलॉग इनके ऊपर फिट भी बैठ रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आप देख लीजिए कानून व्यवस्था बदहाल, सरकार बदहाल और मासूम महिला के साथ जिस तरीके से 5
युवकों ने 2 दिन तक दुष्कर्म किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक नर्स 2 दिन तक गायब होती है लेकिन सरकार को, प्रशासन को कुछ पता नहीं चलता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर ने नीतीश के ऊपर साधा निशाना, तो नीतीश ने भी कर दिया पलटवार। पहले ये सुन लीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में कल प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, फिर बताएंगे कि अब सुबह सुबह नीतीश कुमार ने जो है प्रशांत किशोर को क्या जवाब दिया। आपको बता दें कल बीते दिन प्रशांत किशोर ने नीतीश के ऊपर हमला बोला और कहा नीतीश कुमार एक पलटू राम है, वो लिख के ले लीजिए, फिर से पलटी मारेंगे और फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे। आपको बताता चलूं प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को भेजा है और जो है यहाँ पर नीतीश जानबूझकर इस वक्त आरजेडी के साथ है, वो फिर से पलटी मारेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को देखकर पता चल जाता है कि इसकी सोच और उसका दिमाग कहाँ है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार से बौखलाए हुए हैं। इसीलिए आपको बता दें प्रशांत किशोर ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश फिर से एक बार पलटी मारेंगे और वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। जिसके बाद आपको बता दें नीतीश ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, इधर उधर की बातें बोलते हैं, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। नीतीश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के नेता इन लोगों की बातों में ना ही आए तो ही अच्छा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी का कार्यकाल या बीजेपी का जो एक वो है वो हमेशा ही इस तरीके की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल भी उठते हैं। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त देश में दोस्तों एक अलग गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, खास करके बिहार के लोगों में। बिहार में दोस्तों गठबंधन की सरकार चल रही थी, मेन लीड में बीजेपी थी, लेकिन उसके बाद भी नीतीश को कुछ करने नहीं देती थी बीजेपी। यही कारण है जो नीतीश ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया और अब बीजेपी बौखलाई हुई है कि भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, और बिहार सबसे बड़ा राज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा जनसंख्या है और गरीबी में भी नंबर 1 है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की चिंता हो रही है कि आखिरकार चुनाव में क्या होगा, इलेक्शंस में क्या होगा। जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि हर पार्टी और हर राज्य से वो जीते। लेकिन अफसोस की बात यह होगी कि अब की बार मोदी सरकार जाएंगे तो सही, लेकिन वापस आ नहीं पाएंगे सत्ता में, क्योंकि अब इस देश की जनता ने सोच लिया है कि बेईमान सरकार को उठाकर बाहर फेंक देना है। बस यही कारण है दोस्तों जो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है नीतीश और जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए, कई लोगों का ऐसा कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी से गले लगकर भावुक हुई बुजुर्ग महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ तेजी से वायरल। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी की प्रशंसा बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 8 सालों में नहीं हुआ था वो राहुल गांधी ने 8 दिन में कर दिखाया था। राहुल गांधी को इससे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी तो मिल रही है, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी का लुक भी काफी ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी की बढ़ती दाढ़ी मोदी वर्सेस राहुल हो गया है। ऐसे में आपको बताते चले कि फिलहाल राहुल गांधी से एक बुजुर्ग महिला मिली, बुजुर्ग महिला ने मिलने के बाद राहुल गांधी को गले लगा लिया। आपको बता दें राहुल गांधी की कई ऐसी मेमोरीज हो गई हैं भारत जोड़ो यात्रा में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें सबसे ज्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बुजुर्ग महिला से मिलते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही का ये वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले भी दोस्तों एक बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी को हाथ में 2 खीरे दिए थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी को जमकर सपोर्ट मिल रहा है, और इस सपोर्ट का कारण है कि ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी को जनता का काफी प्यार मिल रहा है। और अब ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेमस होते चले जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों राहुल गांधी की जिंदगी का एक सबसे सफल यात्रा बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब तक जो राहुल गांधी सड़कों पर नहीं उतरा करते थे दोस्तों, उन्होंने सड़कों पर उतरना ढूंढ लिया। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बीजेपी बौखला रही है, और बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी आज जिस तरीके से लगातार
बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ना है। आप देख लीजिए, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, वो कई दिनों कई सालों तक रही, लेकिन उसके बाद दोस्तों बीजेपी ने चाल चल के जगह जगह से कांग्रेस को की सरकार को गिराया, वहां के एमएलएस खरीदे। और दोस्तों इस चीज को जो विपक्ष है वो अच्छे से जानता है कि मोदी सरकार की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ पावर की वजह से, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के पास दोस्तों ये पावर नहीं होती तो ना वो किसी को खरीद पाते और ना ही जो है यहाँ पर कांग्रेस के साथ ये कर पाते। फिर भी अब कांग्रेस ने फिर से एक बार कमर कस ली है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खिलाफ दोस्तों वो चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, वो लोगों को हिंदू मुसलमान करना सिखा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे पहले कई सरकारें आई और कई चली भी गई, लेकिन इतनी नफरत किसी ने नहीं फैलाई जितनी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ कर रही है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि बीजेपी के जो कारनामे हैं वो तो आपको और हमें आए दिन दिखते ही रहते हैं। तो फिलहाल इस वक्त सरकार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल, और दोस्तों सीधा सीधा ये बोल दिया गया है कि फिलहाल ओवैसी द्वारा कि बीजेपी जिस तरीके से देश में नए नए कानून ला रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कभी धर्मांतर ले आया जाता है तो कभी जो है यहाँ पर 2 बच्चों वाला कानून, जी जनसंख्या नियंत्रण, जानबूझकर इन चीजों से मुसलमान को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा डरने वाले नहीं है, जो लोग कबूतर और चीता छोड़ते हैं वो बलात्कारियों को भी छोड़ते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने कबूतर छोड़े, फिर चीता छोड़ा, उसके बाद बलात्कारियों को भी छोड़ा। जी है, यानी कि बिल्किस बानो के उन 11 रेपिस्टों की बात हो रही है दोस्तों, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म कर उनके 7 घर वालों की हत्या कर दी थी और निशाने पर बिल्किस भी थी, लेकिन वो वहां से उस वक्त भाग निकली थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बिल्किस बानो ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की थी कि वो इंसाफ दिला पाए। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। देश हो या दोस्तों प्रदेश हो, कहीं से भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार ओवैसी हमलावर हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी चल रही है ये साफ देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें पुलिस कस्टडी में, या फिर यूं कहते दोस्तों कि फौजियों की कस्टडी में इमरान नाम का जिसके ऊपर आरोप था कि ये आतंकवादी है, उसे कस्टडी में ही मार दिया जाता है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब एक आतंकवादी के साथ पुलिस कस्टडी में ये हो सकता है, उसे मार दिया जाता है, तो फिर आम जनता का क्या करते होंगे ये लोग। आप समझिए दोस्तों, इनको हैवान बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि फिलहाल जम्मू और कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको बता दूं 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया था, उससे पहले भी कई लोगों को निशाना बनाया गया। सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी बड़ी चालाकी से दोस्तों इन सारे मुद्दों को भटका देती है और महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल पहले बीजेपी ये बताए कि फिलहाल इमरान जो था दोस्तों जिसके ऊपर आतंकवाद का भी आरोप था, उस इमरान को कस्टडी में किसने मारा। जी मिलिट्री ने, और मिलिट्री ने दोस्तों उसको कस्टडी में ही मार दिया। तब से ये जम्मू कश्मीर में बवाल खड़ा हो गया है कि फिलहाल जब लोग कस्टडी में ही उन्हें मारा जा रहा है दिन दहाड़े, तो फिर आम जनता को क्या किया जाता होगा। ये सबसे बड़ी सोच है, सवाल ये जो भी समझ लीजिए है तो है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको दोस्तों मिलती है।